श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों में। मेरी आज की कहानी राधा रानी जी का नाम अमृत हस्ता कैसे पड़ा। एक बार ऋषि दुर्वासा बरसाने गए हुए थे। वो बरसाने में घूम रहे थे कि एक जगह पर राधा रानी और उनकी सखियां बाल क्रीड़ा में मग्न थी। राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ कुछ बना रही थी। उनके छोटे छोटे बर्तन और वो झूठ मूठ का खाना, वो बड़े प्रेम से कुछ बना रही थी। जैसे ही उनकी नजर ऋषि दुर्वासा पर पड़ी, राधा रानी और उनकी सहेलियां बड़े आदर सम्मान के साथ उठी। उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम किया, आसन बिछाया और ऋषिवर से बड़े सम्मान से बोली, ऋषिवर आसन ग्रहण करें। राधा रानी और उनकी सखियों का बाल आग्रह देखकर दुर्वासा ऋषि जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके बिछाए आसन पर बैठ गए। राधा रानी और उनकी सखियां बड़ी तन्मयता से प्रसाद बना रही थी। राधा रानी और उनकी एक सखी कहती हैं, ऋषिवर, हमारी राधा रानी बड़े सुंदर स्वाद वाले लड्डू बनाती हैं। अभी हम इन लड्डुओं को भगवान को भोग लगाएंगे और फिर आपको प्रसाद देंगे। ऋषिवर राधा रानी और उन बाल सखियों की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। राधा जी और उनकी सखियां बड़ी तन्मयता से अपने काम पर लगी हुई थी। वो ब्रज रज निकाल रही थी और लड्डू बना रही थी। जब कुछ देर हो गई और भगवान को भोग लगाकर राधा रानी अपने हाथों में लड्डू लिए और ऋषिवर से बोली, ऋषिवर, ये प्रसाद आप ग्रहण करें। ऋषिवर राधा रानी के आग्रह से बहुत खुश हुए। उन्होंने राधा रानी के हाथों से लड्डू लिया और लड्डू जैसे ही मुंह में डाला, आश्चर्य से राधा रानी के मुंह में देखने लगे। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। राधा रानी को कह रहे थे, बिटिया, ऐसा स्वाद लड्डू कभी नहीं खाया है। इसको खाकर मैं आज धन्य हुआ। राधा रानी की सहेली बोली, इसीलिए तो ऋषिवर आपको कह रहे थे, आप बैठे रहें, हमारी राधा रानी बहुत ही अच्छे लड्डू बनाती हैं, इनके हाथों में बहुत स्वाद है। ऋषि दुर्वासा ने राधा रानी जी के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया, बिटिया, आज से तुम्हारा नाम अमृत हस्ता हुआ। इसलिए राधा रानी को उस दिन से अमृत हस्ता भी कहते हैं। श्री राधे राधे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।